सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ एजाज शाह। दरे ख्वाजा पे सवाली को खड़ा रहने दो। अजमेर पहुंची सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 की टीम। अजमेर पूरे भारत भर ही में नहीं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन पहुँचते हैं। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 की टीम भी ख्वाजा साहब की दरबार में पहुंची, जहाँ का मंजर बहुत ही खुशनुमा और दिल को छू लेने वाला था। जिधर देखो उधर सब ख्वाजा साहब के दीवाने नज़र आ रहे थे। कोई गुलाब के फूल खरीद रहा था तो कोई चादर इत्र खरीद रहा था। इतना ही नहीं तो अपना चढ़ावा चढ़ाने के लिए लंबी लाइन में लगकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर गुलाब के फूल पेश कर रहे थे। इन सभी बातों को देखकर एक शायर के ज़रिए कहा गया एक शेर, दरे ख्वाजा पे सवाली को खड़ा रहने दो, मुझको भी सदका मिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा। यह शेर यहाँ पर फिट बैठता है। हर महीने की उर्दू 6 तारीख को ख्वाजा साहब की छठी शरीफ बड़े हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर मनाई जाती है, जिसमें लाखों की तादाद में ज़ायरीन पहुँचते हैं। अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब की इस माह में आने वाली छठी को देखते हुए बड़ी तादाद में ज़ायरीन पहुँचे थे। आपको बता दें कि ख्वाजा साहब की पूरी सवाने हयात पर जब हमने जानकारी हासिल की तो वहाँ के प्रमुख सज्जादा नशीन सैयद एहसान अहमद चिश्ती से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने हमें ख्वाजा साहब हिंद में कैसे पहुँचे और उन्होंने अपनी करामतें कैसे दुनिया को दिखाई, उसकी तफसीलवार जानकारी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अजमेर शहर में प्रसिद्ध आना सागर की जानकारी भी दी, जो ख्वाजा साहब के इशारे पर एक कासे में समा गया था। आगे उन्होंने अपने विचार रखते हुए हमारे उप संपादक को बताया कि हाल ही में किसी व्यक्ति द्वारा चांदी चढ़ाई गई और उन्होंने चांदी चढ़ाते समय ये शर्त रखी कि हमारा नाम और जानकारी गोपनीय रखी जाए, जिससे पता चलता है कि ख्वाजा साहब को चाहने वाले कितने दिल वाले हैं। ये चांदी हुजूर ख्वाजा साहब की शहज़ादी की मज़ार पाक पर चढ़ाई जाएगी, ऐसी जानकारी बताई गई। इस दौरान हमारे उप संपादक इरफान अहमद शेख समेत अकोला 24 न्यूज़ की टीम ने भी अपनी उपस्थिति दर्शाई। इतना ही नहीं, इस दौरान सज्जादा नशीन सैयद एहतशाम अहमद चिश्ती साहब द्वारा हमारे उप संपादक इरफान अहमद शेख की दस्तारबंदी भी की गई। इस वक्त अकोला 24 न्यूज़ की टीम भी हाजिर थी। देखिए हमारे रिपोर्टर चांद रिजवी के साथ इरफान शेख की रिपोर्ट। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 अजमेर। अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं अजमेर की दरगाह की बड़ी देग पे, जो कि अकबर बादशाह ने ये बनाई थी। और इस देग में 160 मन खाना यहाँ पे हर रोज़ बनाया जाता है और अकीदतमंद आके यहाँ पे अपने मन चाहा इसमें पैसा, चांदी, सोना और इसी तरह से चावल, हल्दी और इसी तरह से घी वगैरह इसके अंदर डाला जाता है। ये देख सकते हैं आप, देखिए किस तरह से इसके अंदर लोग अकीदतमंद अपनी इसके इच्छा के अनुसार यहाँ पे डाल रहे हैं। और हर रोज़ यहाँ पे 160 मन ये मीठा खाना यहाँ पे बनाया जाता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे खुदा हज़रात बैठे हैं, ये यहाँ से इसको निकालते हैं और फिर इसके अंदर खाना बना के लोगों में तकसीम किया जाता है। आइए अब भी इसी तरह से आपको हम छोटी देग बताते हैं। छोटी देग के पास ये है छोटी देग, जो कि बादशाह जहांगीर ने ये देग यहाँ पे बनाई थी और तभी से लेके आज तक यहाँ इस देग के अंदर खाना बनाया जाता है और लोगों में तकसीम किया जाता है। लोग जो आते हैं अपने अकीदत के हिसाब से यहाँ पे जो इनको इसके अंदर डालना होता है वो यहाँ डालते हैं और इसी पैसे से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये खाना बनाया गया है यहाँ पे। और ये मीठा खाना होता है
ये मीठा खाना लोगों में तकसीम किया जाता है और ये सभी यानी इसके अंदर जो है तो मिक्स रहता है, यानी ड्राई फ्रूट है, चावल है, घी है, तेल है, हल्दी है, हर किस्म का इसके अंदर चीज़ होता है और ये लोगों में तकसीम किया जाता है। इसको तबर्रुक भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यही वो खाना इस बैग से बनाया गया है और ये खाना लोगों में तकसीम किया जाता है। लोग तबर्रुक के तौर पर इसको अपने घर में लेके जाते हैं और हर एक को ये तकसीम किया जाता है। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 में मैं इरफान अहमद शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज हम मौजूद हैं राजस्थान के अजमेर में, जहाँ पे ख्वाजा साहब की हम सावन हयात के बारे में जानने आए हैं और इसी तरह से हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है यहाँ के खुदा मद्रास। सर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम शेख समीर चिश्ती है। अच्छा सर, आप यहाँ पे जो खिदमत अंजाम दे रहे कब से दे रहे हैं? ये हमारे बाप दादा करीब 850 बरस से यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम हुजूर गरीब नवाज के खुफिजात भाई ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी के औलाद हैं और ये औलाद दर औलाद हमारा चला आ रहा है खादिम खिदमत करना हुजूर गरीब नवाज की बात है। इनके बारे में जो सावन हयात है इसके बारे में हमारे जो श्रोता है उनको बताइए सर। हुजूर गरीब नवाज जब 16 बरस के थे तब आपके वालिद बुजुर्ग का साया आपके सर से उठ गया था, तो आपके हिस्से में पवन चक्की आई थी, तो वो पवन चक्की आप बेच कर जो भी करके जितना बाग आया था अंगूर का बेच करके अजमेर शरीफ तशरीफ लाए और आपने अपनी हयात तैयबा में 90 लाख मुसलमान किए और आज भी जो मुसलमान हो रहे हैं वो भी सब हुजूर गरीब नवाज का फैजान है। ये तो पता है सर कि यहाँ पे जब ख्वाजा हिंदर वली यहाँ पे तशरीफ लाए हिंदुस्तान में तब से यहाँ पे दीन फैला है, तो उससे पहले यहाँ पे दीन नहीं था, लेकिन आज दीन मौजूद है इनकी बदौलत। लेकिन इनकी जो सावन हयात है ये जब यहाँ पे आए इनको क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में आप बताइए। ये होता क्या है, पेड़ों को बनाओ कलम, पेड़ों को बनाओ ऐसा ही कलम, समंदर को बनाओ शाही, तब भी इनके बारे में आप लिखते लिखते थक जाओगे। इनका मामला ऐसा है, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती नायब रसूल अताए रसूल हिंदल वली, आपका मामला ऐसा है कि आप सबसे पहले पीर की तलाश में निकले और आपके पीर मुर्शद हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी, आपके पीर मुर्शद से आप मुरीद हुए। मुरीद होने के बाद कई बरस आप उनकी खिदमत में रहे, आपने उनसे बहुत कुछ सीखा। सीखने के बाद आपको हुक्म दिया अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से कि ऐ मोइनुद्दीन जाओ, तुम्हारी ज़रूरत हिंद के लोगों को है। आप हिंद की ओर निकले और रास्ते में बहुत सारी जो मुश्किलें होती हैं, परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, मगर जब अल्लाह की राह में कोई निकलता है तो अल्लाह का करम और अल्लाह मददगार होता है और उन मुश्किलों को साफ कर देता है। आपका चेहरा ऐसा नूरानी कि जो देखता वो पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप हिंदुस्तान में आए, अजमेर में आए और यहाँ पर आपने खुदा की इबादत करी, लोगों को अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी और यहाँ पर आज भी लोग आते हैं गरीब नवाज की बारगाह में अपनी मुरादों को और उनकी मुरादें पूरी करते हैं। सर, इसी तरह से यहाँ पे सुना जाता है, हमने तो जैसा आप लोग जितना जानते हैं हमें इतना पता नहीं, लेकिन सुना जाता है कि आप पे जयपाल जोशी ने जादू किया, देखिए बहुत तकलीफें दिया। एक अजयपाल जोशी जिनको गरीब नवाज ने नाम दिया अब्दुल्ला बिया, जिन्होंने वो पहाड़ उठाकर गरीब नवाज को नुकसान पहुंचाने के लिए, ताकत तो नहीं है किसी की नुकसान पहुंचाने की, कोशिश करी गई और अल्लाह वालों का मामला तो अल्लाह ही अल्लाह है। दूसरी चीज़ सादी देव, उसने भी कोशिश करी मगर वो भी कलमा पढ़ के गरीब नवाज के कदमों में बैठ गया और आपसे मुरीद हो गया। आपका नाम रखा
अब्दुल्ला बियाबानी और आपका नाम रखा लाल देव, आपका नाम रखा सादी देव। बड़े बड़े राक्षस हुआ करते थे, बड़े बड़े शैतान हुआ करते थे, आतिश परस्त लोग हुआ करते थे। हर जिसने अपना जो भी जानता था वो इल्म उस ज़माने का कोशिश करी, मगर अल्लाह के सामने, अल्लाह के नाम के सामने, रसूल अल्लाह के नाम के सामने सब सरेंडर हो गए। इसी तरह से सर जो अना सागर के बारे में है, तो काशी में पानी, भाई देखिए पानी का मामला तो ऐसा था कि ये अताए रसूल है, नाइब रसूल है, औलाद अली है। गरीब नवाज को वज़ू करना, आपने अपने एक मुरीद को पानी लाने के लिए भेजा, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। जब पानी देने से मना कर दिया और गरीब नवाज के पास आकर उन्होंने कहा सरकार उन्होंने पानी देने से मना कर दिया, तो गरीब नवाज ने फरमाया कि जाओ अब उसको मत बोलना, उस पानी को बोलना कि तुझे मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया। पानी सारा का सारा उस कासे में आ गया। मगर गरीब नवाज का दिल तो ऐसा था कि आपने देखा कि भाई पानी नहीं होने से चरिंदे परिंदे जानवर इंसान परेशान होंगे, तकलीफ में होंगे। उन्होंने बस दिखाना था और पानी उठाया और वापस से उसको ऐसे हवा में उछाला, तो जैसा था आना सागर वैसा हो गया। अभी तो बहुत अतिक्रमण हो गया उसके ऊपर, छोटा हो गया, नहीं तो माशाल्लाह। हाँ, वो देख के आए हैं जी। तो बताएंगे हम आपको, यूट्यूब में एडिट करके बताएंगे। देखिए अभी वहाँ का मंजर हम लोग इसी तरह से जो है, तो हम लोग यहाँ के गद्दी नशीन हैं, हम लोग यहाँ के गद्दी नशीन हैं। हम लोग गरीब नवाज के दरबार के खुदा में ख्वाजा सैयद ज़ातमान हैं। हम लोग यहाँ पर खिदमत करते हैं, रोशनी करते हैं, आने वाले ज़ायरीन के लिए दुआ करते हैं। हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, आपके इस चैनल के लिए भी दुआ करते हैं। हमारा काम ही दुआ करना है आपके कि आपने हमारे चैनल के लिए और सभी के लिए दुआएं की, और हमें खुशी है कि आपने जो ये मिशन स्टार्ट किया है दरगाहों के बारे में लोगों को बताने का, तो ये बहुत अच्छा है। इससे लोगों को भी बहुत जानकारी। आपका नाम भी बता दीजिए। मैं सैयद एहतिशाम अहमद चिश्ती, मेंबर अंजुमन मोइनिया फ़क़रिया चिश्तिया खुदाम ख्वाजा सैयद ज़ातगान अजमेर शरीफ। इसी तरह से आज हमने आपको उनसे मुलाकात कराई जिन्होंने इतने अच्छी तरह से आप तक के ये सावन हयात रखी है।